क्या आप जानते हैं, हमारे अपने घरों के आसपास ही एक छोटा सा लेकिन बहुत जानलेवा खतरा मंडरा रहा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि डेंगू से हम अपने परिवार को, खासकर बच्चों को, कैसे बचा सकते हैं। ये लाइन सुनने में शायद फिल्मी लगे, लेकिन ये डेंगू की कड़वी सच्चाई है। सोचिए, एक जरा सा मच्छर जिसे हम अक्सर हाथ से उड़ा देते हैं, वो एक ऐसी खतरनाक बीमारी फैला सकता है जो पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दे। जी नहीं, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। हर साल जो हजारों लाखों लोग डेंगू से बीमार पड़ते हैं ना, वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो हमारे और आपके जैसे लोग हैं, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले परिवार हैं। तो इस खतरे को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी, बहुत भारी भूल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस अनदेखे दुश्मन को जरा ठीक से समझते हैं, क्योंकि ये खतरा कहीं दूर नहीं, हमारे अपने घरों के आसपास ही छिपा बैठा है और कई बार तो हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो ये डेंगू आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में समझें तो ये एक वायरल बीमारी है जो एडीज नाम के एक खास मच्छर के काटने से फैलती है। और प्लीज़ इसे एक मामूली बुखार समझने की गलती कभी मत करिएगा, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस दुश्मन को पहचानेंगे कैसे? इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? ये समझना किसी भी परिवार के लिए, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए तो बेहद बेहद जरूरी है। तो वो कौन से वार्निंग साइन हैं, कौन से ऐसे संकेत हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देना चाहिए? अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो शरीर क्या चेतावनी देता है? आइए जरा गौर से देखते हैं। देखिए, इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर एकदम तेज बुखार चढ़े, साथ में सिर में बहुत तेज दर्द हो, खासकर आंखों के पिछले हिस्से में, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। और सबसे बड़ा खतरे का संकेत है खून में प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना, क्योंकि यहीं से स्थिति गंभीर होनी शुरू हो जाती है। लक्षणों को पहचान लेना, ठीक है, ये पहला स्टेप है। लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है। यहीं से असली खतरे की घंटी बजती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। क्या होता है जब इन लक्षणों को अरे मामूली बुखार होगा कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? इसका नतीजा क्या हो सकता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द का है, जानलेवा। अगर सही समय पर सही इलाज न मिले तो डेंगू आपकी जान पर बना सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं की जा सकती। लेकिन डरने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि हम अपने घर को ही इस बीमारी के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। भाई, हर माँ बाप के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है ना। और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव की शुरुआत घर से ही होती है, जहाँ हमारे बच्चे सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और डेंगू के मामले में तो ये बात 100% सच है। बीमारी के इलाज के चक्कर में पड़ने से लाख गुना बेहतर है कि हम उसे होने ही न दें। और इसके तरीके बहुत ही आसान हैं। ये 3 बातें आप गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, घर के कूलर में, गमलों में, पुराने टायरों में कहीं भी साफ पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर वहीं पनपते हैं। नंबर 2, रात को सोते समय खासकर बच्चों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। और नंबर 3, बच्चों को बाहर खेलने भेजते समय कोशिश करें कि वे पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें। ये छोटे छोटे मगर बहुत असरदार उपाय हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि सही जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। यही वो ताकत है जो हमें और हमारे अपनों को सुरक्षित रख सकती है। तो बस एक गुजारिश है, इस जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने परिवार में, अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ भी जरूर शेयर करें। याद रखिए, जागरूकता फैलाने का आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। और आखिर में बस इस एक सवाल पर सोचिएगा, हमारी एक छोटी सी सावधानी, जैसे कूलर का पानी बदलना या बच्चों को पूरे कपड़े पहनाना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं। इस पर सोचिएगा।